जानते हैं मुझ में और इस देश के पढ़े लिखे बेरोजगार में क्या समानता है? हम दोनों की कोई इज्जत नहीं करता। देश की सबसे बड़ी अदालत के जज ने हमें कॉकरोच कहा, तो हमने भी सोच लिया ठीक है जनाब, अगर कॉकरोच ही हैं, तो चलो अब पूरा सिस्टम ही कुतर देते हैं। क्या होगा अगर देश की सबसे बड़ी अदालत का जज आपको कॉकरोच कह दे? भारत के चीफ जस्टिस ने बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहा और सिर्फ 72 घंटों के अंदर इंटरनेट पर बनी एक मीम पार्टी के 20 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। लेकिन बात सिर्फ मीम तक नहीं रुकी, क्योंकि इस कॉकरोच पार्टी का सीधा कनेक्शन निकल कर आता है आम आदमी पार्टी से। तो चलिए शुरू से समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। सोचिए एक पल के लिए, आप सुबह उठे, चाय पी, अपना फोन उठाया और अचानक एक खबर सामने आई। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने अदालत में कहा था कि इस देश के बेरोजगार नौजवान कॉकरोच की तरह हैं। बस यही एक बात, और उस बात ने एक ऐसी कहानी शुरू कर दी जो शायद आने वाले कई सालों तक याद रहेगी। 15 मई 2026 का दिन था। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी नकली डिग्रियों के बारे में। माहौल सामान्य था, कोई बड़ी खबर नहीं थी। तभी मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कुछ कहा। समाज में पहले से ही ऐसे परजीवी, ऐसे पैरासाइट मौजूद हैं जो सिस्टम पर हमला करते हैं, और आप भी उनके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। कुछ यंगस्टर्स तो कॉकरोच जैसे हैं, उन्हें प्रोफेशन में रोजगार नहीं मिलता, उनके लिए जगह ही नहीं होती। उनमें से कुछ मीडिया बन जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया बन जाते हैं, और कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कुछ बाकी किसी और तरह के एक्टिविस्ट बन जाते हैं, और फिर वो हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं, और आप लोग कंटेम्प्ट पिटिशंस दायर करते रहते हैं। शायद उनके लिए ये एक मामूली टिप्पणी थी, लेकिन इंटरनेट ने इसे सुन लिया था, और एक बार जब इंटरनेट कुछ सुन लेता है तो वो चुप नहीं रहता। लेकिन रुकिए, इस पूरी कहानी में एक सच्चाई और भी है जो इंटरनेट के शोर में दब गई। असल में सीजेआई ने अगले दिन सफाई दी थी कि उनके बयान का मतलब देश के मेहनती या बेरोजगार युवाओं का मजाक उड़ाना बिल्कुल नहीं था। उनका गुस्सा सिर्फ उन फर्जी डिग्री वालों पर था जो सिस्टम में घुस आते हैं। लेकिन क्या इंटरनेट सफाई सुनता है? नहीं, क्योंकि मुद्दा अब ये था ही नहीं कि असल में कहा क्या गया था। मुद्दा ये था कि उस एक शब्द कॉकरोच ने युवाओं की बरसों से दबी हताशा की नस को दबा दिया था। मुंबई के पास औरंगाबाद शहर से एक लड़का है, नाम है अभिजीत दीपके, उम्र 30 साल। पत्रकारिता पुणे से पढ़ी, फिर अमेरिका गया, बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स किया, और उससे पहले 2020 से 2022 के बीच वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की डिजिटल टीम का हिस्सा रहा था। युवाओं तक पहुंचना, न्यूज बनाना, व्हाट्सएप पर कंटेंट चलाना, यही काम था उसका। उस रात जब सीजेआई की टिप्पणी वायरल हो रही थी, अभिजीत ने एक्स पर लिखा, अगर सभी कॉकरोच एक साथ आ जाएं तो? बस यही एक सवाल था। लेकिन इस सवाल ने जो आग लगाई उसे अभिजीत ने खुद भी नहीं सोचा था। 16 मई की सुबह हुई। अभिजीत ने एक वेबसाइट बनाई, इंस्टाग्राम और एक्स पर अकाउंट खोले, पार्टी का नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी। भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी के नाम पर एक व्यंग्यात्मक नाम। टैगलाइन थी, आलसियों और बेरोजगारों की आवाज, और पार्टी की पहचान सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड लेजी। 48 घंटे में 40,000 प्लस रजिस्टर्ड सदस्य, 3 दिन में 14 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, 1,50,000 एक्स फॉलोअर्स, और 3.5 लाख लोगों ने गूगल फॉर्म भरकर ज्वाइन किया। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उन लाखों लोगों की आवाजें हैं जो शायद बरसों से किसी से कहना चाहते थे, हाँ मैं भी कॉकरोच हूँ और मुझे इस पर गर्व है। जैसे ही सीजेपी वायरल हुई, एक सवाल उठने लगा। अभिजीत दीपके की आपसे पुरानी जुड़ाई थी। कुछ लोगों ने कहा, ये आपका बनाया हुआ है, ये एक सोची समझी चाल है। अभिजीत ने खुद इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा, हाँ ये सच है कि मैंने अतीत में आम आदमी पार्टी के साथ काम किया था,
मैं उनकी सोशल मीडिया टीम और दिल्ली सरकार के प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहा हूँ, लेकिन मैं ये पूरी तरह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का आपसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये आंदोलन किसी राजनीतिक दल के इशारे पर या किसी हिडन एजेंडे के तहत शुरू नहीं हुआ है। सीजेपी मेरी अपनी निजी निराशा, व्यवस्था के प्रति हताशा और देश के करोड़ों बेरोजगार युवाओं के उस गुस्से से निकली है जिसे मुख्य धारा की राजनीति ने नजरअंदाज कर दिया है। ये पूरी तरह से एक स्वतंत्र जन आंदोलन है। और सच में सीजेपी के मैनिफेस्टो में ऐसी मांगे भी हैं जो आपके खिलाफ भी जाती हैं। दोनों पक्ष देखकर लगता है शायद ये सिर्फ एक थके हुए इंसान का वो रोना था जिसे पूरी एक पीढ़ी ने अपना माना। एक बात जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, भारतीय जनता पार्टी ने सीजेपी पर एक शब्द नहीं कहा। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई ट्वीट नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। क्यों? शायद इसलिए कि अगर बीजेपी बोले तो सीजेपी और बड़ी हो जाए, और शायद इसलिए भी कि सीजेपी का वो युवा वर्ग जो बेरोजगारी और हताशा से भरा है वही वर्ग था जिसकी ओर बीजेपी हमेशा हाथ बढ़ाती रही। इस खामोशी में कोई संदेश छुपा है। वो संदेश क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। सीजेपी सिर्फ एक मजाक नहीं है, ये उन नौजवानों की आवाज है जो साल दर साल पढ़ते रहे, परीक्षाएं देते रहे, इंतजार करते रहे और हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि उनकी बारी आई ही नहीं। अभिजीत दीपके ने खुद कहा, पिछले कुछ सालों में किसी भी पार्टी ने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, इसीलिए इतने लोग कॉकरोच बनकर साथ आए। एक मजेदार बात और, सीजेपी अब बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में उतरने की सोच रही है। एक मीम से शुरू हुई पार्टी अब असली चुनाव की बात कर रही है। इतिहास में कभी कभी बड़े बदलाव ऐसी ही छोटी चीजों से शुरू होते हैं, एक मीम से, एक ट्वीट से, एक शब्द से। तो आप बताइए, क्या आप भी कभी ऐसा महसूस किया है कि मेहनत तो बहुत की पर कहीं पहुंचे नहीं? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए मैं भी कॉकरोच हूँ। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने उस दोस्त को भेजें जो कहता है मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं। एक बात याद रखना जनाब, बड़े बड़े डायनासोर इस धरती से खत्म हो गए, लेकिन हम कॉकरोच आज भी जिंदा हैं। हम सरवाइव करना जानते हैं। तो हार मत मानना, चलो कमेंट में अपनी हाजिरी लगाओ।